जानेंगे आर्टिकल 55 के बारे में। आर्टिकल 55 बोलता है मैनर ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, कि राष्ट्रपति का इलेक्शन कैसे होना चाहिए, उनका चुनाव कैसे होता है। तो सबसे पहले इसमें बोला जा रहा है कि जहाँ तक हो सके हर स्टेट और पार्लियामेंट का जो इलेक्शन होगा, जो उनका रिप्रेजेंटेटिव है, जो एमएलए और एमपी वोट करेंगे, उनका जो भी वैल्यू होगा वोट का वो बराबर होना चाहिए जहाँ तक हो सके। लेकिन ये होता नहीं है, क्योंकि अब उसका वैल्यू क्या होगा, जो भी एक आदमी जो एमएलए या एमपी वोट करेंगे उनका। तो सबसे पहले बात करते हैं एमएलए का, मतलब जो स्टेट लेजिस्लेचर का मेंबर है उनका वोट क्या होगा। एमएलए का वोट होगा जो भी राज्य के पॉपुलेशन है, मान लेते हैं कि 1 करोड़ पॉपुलेशन है, ठीक है, 1 लाख पॉपुलेशन है, सैकड़ा, हज़ार, 10,000 एंड लाख, ठीक है, 10 लाख मान लेते हैं कि पॉपुलेशन है, और मान लेते हैं कि 100 आदमी जो है वो एमएलए हैं। तो क्या करेंगे, जो भी पॉपुलेशन है स्टेट का उसको डिवाइड कर देंगे, जितने भी मेंबर्स इलेक्टेड हुए हैं उस राज्य में, उस राज्य के सांसद में, ठीक है, उस राज्य के विधानसभा में। तो यहाँ पर हम लोग मान लेते हैं कि 10 लाख आदमी है एक स्टेट में, महाराष्ट्र में मान लेते हैं 10 लाख आदमी है और 100 एमएलए है, ठीक है। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, पॉपुलेशन को इससे डिवाइड कर देंगे। अब इसका आंसर आ गया हमारे पास कितना, तो इसका आंसर आ गया हमारे पास 10,000, ठीक है। अब जो भी 10,000 आंसर आया है, तो 10,000 को हम लोग क्या करेंगे, 1/1000 से हम लोग डिवाइड कर देंगे, ठीक है, 1/1000 से हम लोग डिवाइड कर देंगे। तो जब हम लोग 1/1000 से डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास 10, ठीक है। तो अब आप लोग बोलेंगे कि एमएलए का जो भी वोट होगा, जो भी एमएलए का वैल्यू होगा वोट का, वो होगा 10, ठीक है। मान लेते हैं यहाँ पर हम लोग एक गेस वर्क कर रहे हैं कि 10 लाख आदमी था एक स्टेट में, 100 आदमी एमएलए था, और उसके बाद जो डिवाइड किए, उसके बाद जो आंसर आया उसको फिर से हम लोग डिवाइड किए 1/1000 से, ठीक है। तो हमारा आंसर आ गया 10। लेकिन जो वैल्यू आया 10, उसमें ये कहा जा रहा है कि जब जब वैल्यू जो भी आएगा वो अगर 500 से कम का आया, ठीक है, तो 10 जो है वो नॉर्मल सा बात है, 500 से कम है। तो जब भी वो 500 से कम का आएगा उसमें हम लोग क्या करेंगे, +1 कर देंगे, ठीक है। और यही अगर 510 होता तो +1 नहीं करते। तो यहाँ पे 10 मान लेते हैं उसका वैल्यू आ रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, +1 कर देंगे। तो अब इसका वैल्यू कितना हो गया, 11। तो जो भी स्टेट का गवर्नमेंट एमएलए जो भी वोट करेगा, हर वोट का वैल्यू कितना बन जाएगा, 11 का, ठीक है। तो हर जो भी एमएलए साहब वोट करेंगे प्रेसिडेंट के लिए, उनके वोट का वैल्यू बनेगा 11, ठीक है। तो ये हो गया राज्य सरकार वाला। अब हम लोग बात करते हैं सांसद में कितना बनता है, सांसद का एक वोट का वैल्यू कितना बनता है। तो सांसद का जो वोट का वैल्यू है वो आपका बनता है, जितना भी वैल्यू हुआ हर एमएलए का, इंडिया में जितना भी एमएलए वोटिंग कर रहा है, मान लेते हैं कि 1000 एमएलए वोटिंग कर रहा था और सबका वैल्यू बन गया 11, ठीक है। तो हमारे पास आंसर आ गया 11,000 जो वैल्यू है, टोटल वैल्यू, ठीक है। तो टोटल वैल्यू जब 11,000 बना तो एक सांसद के मत का वैल्यू, एक सांसद का वोट का वैल्यू हो जाएगा जितना टोटल था, मतलब कि 11,000 डिवाइडेड बाय जितना भी एमपी है, मतलब मान लेते हैं कि 555 एमपी है, ठीक है। तो 555 एमपी से इसको हम लोग डिवाइड कर देंगे, ठीक है। मान लेते हैं कि इसका आंसर आ गया 20। तो एक एमपी का वैल्यू कितना बन जाएगा, एक एमपी के वोट का वैल्यू कितना बनेगा, 20, ठीक है। समझ में आ गई बात। तो ये हो गया आपका एक एमएलए का वोट का वैल्यू। वो कैसे होता है, तो जितना भी पॉपुलेशन है एक राज्य में, जितना भी एक राज्य में पॉपुलेशन है, साथ ही साथ उसको हम लोग डिवाइड कर देंगे जितना भी एमएलए चुन के गए हैं विधानसभा में, ठीक है, विधानसभा विधान परिषद में एक राज्य में जितना भी एमएलए गया है, तो उसको हम लोग डिवाइड कर दिए। डिवाइड करने के बाद जो भी आंसर आया उसको हम लोग फिर से डिवाइड कर दिए 1000 से, ठीक है। जब 1000 से हम लोग डिवाइड कर दिए और उसके बाद अगर हम आंसर आएगा 500 से कम, तो हम लोग उसमें ऐड कर देंगे 1, ठीक है, उसमें से हम लोग ऐड कर देंगे 1। और अगर 500 से ज़्यादा आएगा तो हम लोग 1 ऐड नहीं करेंगे, ठीक है। उसके बाद एमपी का वोट का वैल्यू होगा जितना भी टोटल वैल्यू था अपना स्टेट में, स्टेट एमएलए का जितना भी टोटल वैल्यूज़ था, मान लेते हैं कि 10,000 उनका वैल्यू था, सब मिला करके जितने भी एमएलए इंडिया में थे सबके टोटल वैल्यू थे 10,000। तो 10,000 को हम लोग डिवाइड कर देंगे जितना भी एमपी सांसद में है, ठीक है। तो उसके बाद जो भी आंसर आएगा वो हो जाएगा हम लोगों का एमपी का वैल्यू। अब जो भी इनका इलेक्शन होता है, मान लेते हैं कि 2 प्रेसिडेंट या 4 प्रेसिडेंट के लिए खड़े हुए हैं, ठीक है। तो उनका नाम रहता है 1, ऐसे 2, 3, 4, ठीक है।
तो अब हर को प्रेफरेंस मानना पड़ता है कि पहला कौन है, तो पहला ये है। मान लेते हैं कि पहला हमको पसंद आ गया तो पहला कर दिया, किसी और को पसंद आ गया दूसरा तो वो दूसरा में टिक कर देगा, ठीक है। तो इससे प्रेफरेंस करके बनता है। और जो भी ये आपका इलेक्शन होगा वो सीक्रेट बैलेट से होगा, मतलब ईवीएम वाला वोटिंग नहीं होगा इसमें, इसमें होगा सीक्रेट बैलेट से। सबके पास सिंगल ट्रांसफरेबल वोट होगा, मतलब कि एक बार ही वो लोग वोट कर सकते हैं। तो ये हमारा प्रेसिडेंट का इलेक्शन के बारे में हम लोग जान गए, ठीक है। उसके बाद तो ये हमारा हो गया इलेक्शन, प्रेसिडेंट का कैसे होता है इलेक्शन, और ये हम आर्टिकल 55 में अच्छे से जान गए हैं, ठीक है। तो और इस वीडियो में इतना ही, एंड हम लोग जान चुके हैं अब कि प्रेसिडेंट का इलेक्शन कैसे होता है। तो अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो प्लीज़ को लाइक करो, शेयर करो, कुछ भी पूछना हो या बताना हो या कुछ सजेशंस देना हो तो आप कमेंट कर सकते हो। इस वीडियो को शेयर कर सकते हो अपने दोस्तों के साथ, एंड इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच।